हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जिसमें एक सेक्शन है जिसका नाम है रेक्टेंगल, स्क्वायर और डायगोनल्स। जी हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ट्रायंगल सेक्शन को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियोस में प्लेलिस्ट में चले जाएं। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा ट्रायंगल्स आपको टोटल 9 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है वो सारा मैंने वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें मिसिंग रह गया था रेक्टेंगल, स्क्वायर और डायगोनल्स, जो कि आज मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। आप घर बैठे इन सारे क्वेश्चंस को आप इजी में बनाने सीख जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। आप वीडियोस में इन तक बने रहें और यदि आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें मेरे लिए। चलिए बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन रेक्टेंगल। तो हम लोग फ्रेंड्स सेक्शन रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ फिगर में बहुत सारा सेक्शंस है जिसमें हम लोग रेक्टेंगल्स को देखने जा रहे हैं। रेक्टेंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आयत, इसको हम लोग बोलते हैं आयत हम लोग आयत को देख रहे जा रहे हैं। तो चलिए पहले मैं कुछ फिगर आप लोगों को दे रहा हूं जो कि आप उसको बेसिक से आप काउंट कर सकते हैं। यदि काउंट नहीं होगा तो हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये एक फिगर है फ्रेंड्स, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है। इस फिगर में आपको बताना है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, इसमें आपको कितना रेक्टेंगल्स दिख रहा है, इसमें आपको कितना रेक्टेंगल्स दिख रहा है, आपको बताना है इस फिगर में आपको कितना रेक्टेंगल दिख रहा है। चलिए सेकंड नंबर आप यहां पे समझिए। अब मैं आपको सबको बेसिक से पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए यहाँ पे आपको एक सेकंड फिगर मैं यहाँ पे दे रहा हूं। आप इस फिगर में बताएंगे कि आपको इसमें कितना रेक्टेंगल्स दिख रहा है, इसमें आपको कितना रेक्टेंगल्स दिख रहा है। इसमें भी आपको बताना है कि आपको कितना रेक्टेंगल्स दिख रहा है। और एक फिगर देखिए फ्रेंड्स, यहां पे चलिए आपको एक फिगर मैं और फिर दिया। यहां पे चलिए, यहां पे एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। इसको हम दो सेक्शन में बांटते हैं, दो सेक्शन में बांट रहे हैं, दो सेक्शन में बांट दिए। आप वर्टिकली इसको 3 सेक्शन में बांट रहे हैं, इस तरह से 3 भाग में इसको बांट दिए। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है कि कितना रेक्टेंगल्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, इसको हम लोग बेसिक से पहले देखेंगे भी और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और इजी वे में शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अगर हम यहाँ पे काउंटिंग कराना अगर शुरू करें तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते ये एक रेक्टेंगल हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। कितना हुआ फ्रेंड्स? 4 हुआ, छोटा छोटा। एक बड़ा वाला को अगर गिनेंगे, ये बड़ा वाला, इसको अगर गिनेंगे, बड़े वाला को अगर गिनेंगे तो ये हम लोग का ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि 5 ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 के बाद देखिए आप इसको गिनिए, यहाँ पे इसको गिनिए। 5 के बाद ये आपको 6 बताएगा। कितना बताएगा? ये आपको 6 बताएगा। और इसको अगर आप गिनेंगे, इसको अगर गिनेंगे तो ये आपको 7 बताएगा। कितना बताएगा फ्रेंड्स? ये 7 बताएगा। आप सोच रहे हो कि 7 हो गया, इंड हो गया, ये भी गलत। आप देखिए फिर इसमें आपको दिखेगा 7 के बाद अगर आप इसको अगर काउंट कीजिएगा, चूंकि इसको हम लोग काउंट नहीं किए और ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, तो 7 के बाद ये 8 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको अगर काउंट करेंगे तो 8 के बाद ये आपको 9 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इस फिगर में हमको टोटल 9 रेक्टेंगल्स हुआ। कितना रेक्टेंगल्स हुआ फ्रेंड्स? 9 रेक्टेंगल्स हुआ। ठीक है, चलिए आपको इसमें हम बेसिक काउंट कराते हैं, उसके बाद आपको हम फॉर्मूला बताएंगे। आपको अगर फॉर्मूला जानना है तो आप एंड तक बने रहे। फॉर्मूला किस तरह से आता है, किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं इजी वे में, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए
देखिए यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और ये बड़े वाला को अगर काउंट कर देंगे तो ये हम लोग का 7 हो जाएगा। 7 हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी। 7 के बाद देखिए, ध्यान दीजिए, 7 के बाद इसको अगर काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, 7 के बाद ये 8 होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद अगर इसको अगर काउंट करेंगे तो 8 के बाद ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नीचे वाला गिनेंगे, इसको अगर गिनेंगे तो 9 के बाद ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी 10 हुआ। अब डबल में गिनेंगे, देखिए 10 के बाद अगर इसको अगर गिनेंगे ना, इसको अगर गिनेंगे तो 10 के बाद ये हो जाएगा 11, जो कि डबल में गिनती हुआ। उसी तरह नीचे में डबल में गिनेंगे तो हम लोग का ये 11 के बाद ये हो जाएगा, हम लोग का ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 12 हो गया, 12 हो गया। और 12 के बाद अब देखिए हम लोग इसमें गिनती करते हैं, इसमें ये जो हम लोग का छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसमें गिनते हैं। 12 के बाद ये हो जाएगा हम लोग का ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और 13 के बाद ये हम लोग का ये 14 हो जाएगा। इसी तरह इधर जाएंगे तो ये हम लोग का 14 के बाद ये 15 हो जाएगा। और 15 के बाद हम लोग का ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी। 16 के बाद देखिए, 16 के बाद इसको अगर गिनेगा, ये ट्रिपल तीनों को मिला गिनेगा तो 16 के बाद एक 17 हो जाएगा, और ये हम लोग का ये 18 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 18 हुआ। मतलब इसमें हम लोग का 18 रेक्टेंगल्स हुआ। कितना हुआ फ्रेंड्स, 18 रेक्टेंगल्स हुआ। इसी तरह से अगर इसको भी अगर आप बेसिक से काउंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको भी हम गिना देते हैं। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे ले जाते हैं, किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हैं। इसके लिए आप वीडियोस में इन तक बने रहें। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद एक बड़े वाले को अगर काउंट करेंगे तो 6 के बाद ये 7 हो जाएगा। और 7 के बाद चलिए हम लोग गिनते हैं। 7 के बाद देखिए इसको अगर गिनेंगे, 7 के बाद ये हो जाएगा आपका ये 8 हुआ। कितना हो गया, तो ये आपका 8 हो गया, 8 हो गया। नीचे अगर गिनेंगे 8 के बाद ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 8 के बाद आपका ये 9 बताएगा। कितना बताएगा, ये 9 बताएगा, 9 हुआ। 9 के बाद चलिए हम लोग अब इसमें इसका ये एक और ये एक इसको गिनते हैं, यानी कि 9 के बाद ये वाला फिगर को काउंट करेंगे। 9 के बाद ये आपका 10 शो करेगा। 10 के बाद अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 10 के बाद ये 11 शो करेगा। इसी तरह नीचे में 11 के बाद इसको देखेंगे तो 11 के बाद ये आपका 12 हो जाएगा। और इसको अगर देखेंगे 12 के बाद ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका 12 के बाद ये आपका 13 हो जाएगा। कितना हो गया, तो 13 हो गया। 13 के बाद अब डबल में गिनते हैं। 13 के बाद इसको अगर डबल में गिनेंगे, 13 के बाद ये आपका ये 14 बताएगा। कितना बताएगा, तो ये 14 बताएगा। अब 14 के बाद इसको अगर गिनेंगे फ्रेंड्स, ये वाला डबल में गिनेंगे तो 14 के बाद ये आपका 15 बताएगा। आप सोच रहे हो कि 15 पे जाके खत्म हो गया, बिल्कुल गलत। चलिए फिर समझिए, इसको 15 हुआ। अब देखिए इसको हम लोग गिनेंगे, इसको हम लोग गिनेंगे, ये वाला डबल वाला गिनेंगे। 15 के बाद आपका ये 16 हो जाएगा। 16 के बाद ये आपका 17 हो जाएगा। और 17 के बाद ये आपका 18 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें हमको कितना रेक्टेंगल्स दिखा, तो हम बोल सकते हैं इसमें आपको 18 रेक्टेंगल्स दिखा है। कितना दिखा, 18 रेक्टेंगल्स दिखा। तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक तरीका है कि अगर हमको नहीं आता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को गिन करके भी हम फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स के लिए बेवकूफी है, आप ऐसे टेंशन में एग्जाम में आप गिन नहीं पाएंगे शायद। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट में आप समझिए। देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये आपको ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये आपका रो कहलाता है। क्या कहलाता फ्रेंड्स, ये आपका ये रो कहलाता है, रो, ठीक है। और यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंक्ति, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पंक्ति हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया कॉलम हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये कॉलम हो गया, जिसको हम लोग स्तंभ में बोला जाता है, ठीक है। आप इंग्लिश में ही समझिए, ये आपका रो कहलाएगा और ये आपका कॉलम कहलाएगा, ये आपका कॉलम कहलाता है। वर्टिकल जो होगा, हॉरिजॉन्टल जो हो गया फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल जो होगा ये रो कहलाएगा। और जो वर्टिकल होगा इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो आपको करना क्या है ना, कि किसी भी रेक्टेंगल में वो किसी भी एक रो में टोटल कितना छोटा रेक्टेंगल से उसको नंबरिंग कर देना है। जैसे हम यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2। कोई भी एक छोटा सा जो रेक्टेंगल है फर्स्ट वाला, इसमें आप काउंट कीजिए या इसमें काउंट कीजिए।
इसको नंबरिंग कर देना है, 1 2 कर दिए। और यही काम हमको वर्टिकल यानी कॉलम में भी हमको काम करना है। यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात को समझिए, कोई एक हम लोग को पकड़ना है रो को, कोई एक रो को पकड़ना है, एक रो को पकड़ना है और एक कॉलम को पकड़ना है, ठीक है। तो किसी एक रो में देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख दिए। और कोई एक कॉलम को पकड़ेंगे, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना लिख दिए 3 लिख दिए। सेम काम यहाँ भी करना है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये रो हो गया और यहाँ पे ये वाला सेक्शन क्या हो गया, तो ये हम लोग का ये कॉलम हो गया। तो रो में अगर हम काउंटिंग करेंगे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा। और यही काम हम लोग का अगर कॉलम में करेंगे तो लिखेंगे 1 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। तो सबसे पहला आपको ऐसा कुछ करना है कि कोई भी जो रेक्टेंगल है ना उसका एक भाग को ही पकड़ना है। एक भाग को आप ऊपर पकड़िए नीचे पकड़िए, ठीक है। किसी एक भाग को पकड़ना है, उसमें छोटा छोटा जितना भी रेक्टेंगल्स है उसको हम लोग नंबरिंग कर दिए। 1 2 आगे होता तो आगे बढ़ता, 1 2 तक गया। और इसी तरह कॉलम में भी 1 2 लिख दिए। अब आपको क्या करना है समझिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये रो है और यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब करना ये है कि किसी भी एक रो में नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जो छोटा छोटा जो हम लोग का रेक्टेंगल है, जैसे ये एक रेक्टेंगल हुआ, ये दूसरा रेक्टेंगल हुआ, इसका जो नंबरिंग किया हुआ उस नंबर को ऐड करके लिखना है। यानी रो वाले को ऐड करके लिखेंगे 1 और +2 लिखेंगे, 1 और +2 इस तरह से ऐड करके लिखेंगे। और यही काम हम लोग कॉलम के साथ भी करेंगे। कॉलम में देखिए 1 और +2 ऐड करके लिखेंगे 1 और +2 ऐड करके लिखेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 दिख रहा और यहाँ भी आपका 3 दिख रहा, यानी फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9 होगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ पे 9 आया था। यही मेरा फाइनली आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हम सेकंड नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ये रो दिख रहा है और यहाँ पे ये कॉलम दिख रहा है ना। तो चलिए रो किसी भी एक रो में देखते हैं फ्रेंड्स, किसी भी एक रो में जो नंबरिंग किया हुआ इसको ऐड करके लिखेंगे, मतलब 1 + 2 लिखेंगे, 1 + 2 ऐड कर दिए। और सेम काम करेंगे कॉलम के साथ भी। देखिए कॉलम में क्या है आपको इसको देखना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 लिखेंगे, 1 + 2 + 3 इसको क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करने हैं। बोलेंगे यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे 6 2 5 और 1 6 हो जाएगा। मतलब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स 18 आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का 18 आया था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये रो है और यहाँ पे ये कॉलम है। तो किसी भी एक रो में देखिए यहाँ पे रो में जो है आपका डिजिट ज्यादा है, 1 2 3 है, तीनों को ऐड करके लिखना है। बोलेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ फ्रेंड्स, और इनटू यहाँ पे हम लोग इसको भी क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा 1 और +2 1 और +2। अब कुछ नहीं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब बोलेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे आपका 3 हो रहा, यानी फाइनली वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 18 हो गया, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग किसी भी रेक्टेंगल्स को, आप ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ यही तीनों, ऐसा शेप में अगर कोई भी रेक्टेंगल्स अगर होगा तो आप ये काम कर सकते हैं और इजी वे में आप क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं आप। एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, जिससे आप क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए ये मेरे पास पहला सेक्शन था। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं एक सेक्शन जिसका नाम है स्क्वायर। जी हाँ, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में एक सेक्शन आएगा जिसका नाम है स्क्वायर, यानी आपको फिगर्स दिया रहेगा इस तरह से। देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल के अंदर भी स्क्वायर हो सकता है। तो ऐसे फिगर को हम लोग किस तरह से, इसमें कितने स्क्वायर्स है छोटे छोटे, इसको गिनना हो तो कैसे हम लोग गिनेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा छोटा स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल के अंदर छोटा छोटा स्क्वायर दिया गया जिसको काउंट करना है। और यहाँ पे भी आपको एक रेक्टेंगल दिया गया बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर है जिसको काउंट करना है।
तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आप वीडियोस में इन तक बने रहें। पहले आपको मैं बेसिक बताता हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट कंसेप्ट भी आपको दिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यदि अगर इसको हम लोग को नंबर ऑफ स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर्स को गिनना हो तो कैसे गिनेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी छोटा छोटा आपको स्क्वायर जो दिखा ये 9 पीस दिखा। अब एक बड़ा वाला को अगर हम गिनेंगे, ये बड़े वाले को अगर गिन लेते हैं, बड़े वाले को अगर हम गिन लेते हैं तो यहाँ आपको कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर की खासियत ये होता है कि अगर यहाँ से इधर से 1 और 2 और इधर से अगर 1 और 2 अगर काउंट करेंगे, मतलब यहाँ पे ये वाला इधर 1 2 और इधर 1 2 करेंगे, ये भी आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 और 1 2 मतलब ये भी आपका एक स्क्वायर बन गया। तो छोटा छोटा 9 था, एक बड़ा वाला 10 हुआ, 10 के बाद ये हो गया 11, 11 के बाद इसी तरह से यहाँ पे ये आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपका इधर से देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका 14 हो जाएगा। तो टोटल छोटा छोटा हम लोग का इसमें टोटल छोटा और बड़ा मिला जुला के कितना स्क्वायर हो गया, तो बोलेंगे 14 हुआ। कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का टोटल 14 स्क्वायर हुआ, 14 स्क्वायर हुआ। ठीक है, जो कि एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको एग्जाम्स में ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। आपको शॉर्ट ट्रिक्स में मैं बताऊंगा अभी तुरंत, आप बस वीडियोज में एंड तक बने रहें। देखिए इसमें समझिए कितना आपको रेक्टेंगल्स दिख रहा। तो हम बोल सकते हैं पहले छोटा छोटा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको क्या बताता है फ्रेंड्स, आपका ये रो बताता है, और ये आपका क्या बताता है, ये आपका कॉलम बताता है ना। बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसमें आपको 9, इसमें आपको कितना दिख रहा फ्रेंड्स, 7 दिख रहा, 7 दिख रहा, 7 दिखा। तो ये अगर 7 अगर इसमें दिखा तो ऐसा 7 का छल्ला कितनी बार दिख रहा, 1 2 3 लेयर दिख रहा। तो आप क्या कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधे हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आप देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 और 2 और इधर से 1 और 2, फिर आपको ये एक स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये आपको दूसरा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका तीसरा स्क्वायर हो जाएगा, ये चौथा स्क्वायर हो जाएगा, ये पांचवा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ये छठा स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स अगर सेकंड को यानी फर्स्ट और सेकंड दो लेयर को अगर काउंट कर रहे हैं, इसमें हम लोग का 6 स्क्वायर हुआ। जब इसमें 6 होगा तो इसको और इसको अगर काउंट करें इसमें भी 6 हो जाएगा। मतलब हम बोलते हैं ऐसा 6 का कितना लेयर मिल रहा फ्रेंड, तो 2 लेयर मिल रहा, यानी कि 12 पीस आपका इधर हो जाएगा, 12 पीस आपका इधर हो गया। फिर समझिए बात को, देखिए 1 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और 1 2 और यहाँ लिखेंगे 3। तो देखिए आपको फिर आपको ये एक स्क्वायर दिख रहा है, फिर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे फिर आपको एक स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ पे 1 हुआ, फिर हमको 3 3 का पेयर में स्क्वायर मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये दूसरा स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे आपका ये तीसरा स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे आपका ये चौथा स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे आपका ये पांचवा स्क्वायर हो गया। तो टोटल कितना स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स, तो हम लोग का यहाँ पे 5 स्क्वायर हुआ। मतलब हम बोलेंगे 5 5 और गुना कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इन सभी को क्या कर देना है, हम लोग को ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना। इन सभी को ऐड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। देखिए 5 और 2 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया है, 3 और 2 है ना, हम लोग 8 हो गया है, और इधर 2 और 1 कितना हो गया फ्रेंड, 3 हो गया, यानी टोटल इसमें 38 स्क्वायर हुआ। कितना स्क्वायर हो गया फ्रेंड, तो टोटल 38 स्क्वायर हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स आप इसमें भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ये रो है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये कॉलम दिख रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे रो में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रो में बात करेंगे, और यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा, कॉलम दिख रहा। रो में देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, जब इसमें अगर 5 हुआ, एक लेयर में 5 हुआ, दूसरा में 5, फिर 5, फिर 5, तो ऐसा 5 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो बोलेंगे हो जाएगा 5 into 4, यानी आपका 20 हो गया, 20 हो गया, ऐसा कुछ हुआ। आप देखिए डबल में काउंट करें, 1 और 2 इधर से हो जाएगा, 1 और 2 इधर से हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, 1 और फिर आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया,
और 2 और यहाँ पे आपका फिर 1 3 हो गया और फिर यहाँ पे हो गया 1 4 हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के हमको 4 हुआ। जब इसमें 4 हुआ तो इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, यानी हम लोग बोलते हैं ऐसा 4 का कितनी बार मिलेगा, 3 बार। तो बोलेंगे 4 को गुना करेंगे 3 से, 4 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर हम लोग का ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब फिर बढ़िए, अब देखिए 3 में देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 हो गया इधर, और इधर 1 2 3 इधर भी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए तो फिर आपको ये एक, आपको ये दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, ये 1 हुआ। और फिर यहाँ पे आपका ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर आपका ये 1 हो गया, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 हो गया। जब ऊपर आपको 3 मिला, यानी कि 1 2 3 लेयर को मिला करके हम लोग को ऊपर में हमको 3 मिल रहा, तो नीचे भी हमको 3 लेयर मिला करके 3 होगा। मतलब बोल सकते हैं 3 इंटू 2 यानी आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हुआ, 6 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 4 में हम लोग देखते हैं कितनी बार मिलेगा। 4 में देखिए 1 2 3 4 हो गया, और इधर 1 2 3 4 हो गया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, आप यहां से यहां तक देखिए तो आपको ये एक स्क्वायर दिखेगा। ये क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक हुआ। और फिर आप यहां से देखिए, यहां से आपको ये दूसरा स्क्वायर दिखेगा। 4 इधर से है, 4 इधर से है, तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 4 और 4, यानी ऐसा कितनी बार हो गया फ्रेंड हम लोग का, यानी कि ऐसा 2 बार हो गया। यानी 4 का 4 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको हुआ 1 हुआ, ये 1 हुआ, 1 हुआ, और यहाँ से आप गिनेंगे तो आपका ये 2 हो गया। यानी कि 2 को हम कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी फाइनली वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इन सभी को अगर ऐड कर देंगे, इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने से वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देखिए 6 और 2 8 हो गया, 8 2 10, 0 हाथ में बचा, एक इसको दे दिए तो हो गया 3 3 और 1 4 हो गया, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 40 हो गया। कितना हो गया, 40 हो गया। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट बोलेंगे, बेसिक प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम लोग रेक्टेंगल फाइंड कर रहे तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आपको यहाँ पे ये जो है, ये आपको रो को बता रहा, और ये वर्टिकल वाला पार्ट क्या बता रहा फ्रेंड्स, ये आपका ये कॉलम को बता रहा। किसको बता रहा, कॉलम को बता रहा। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक रो में पहले नंबरिंग कर दीजिए, कितना टोटल छोटा छोटा स्क्वायर आपको दिख रहा। तो हम बोलेंगे 1 है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। कॉलम में भी वही काम करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पे रो का सबसे बड़ा डिजिट को लिखना है, सबको ऐड करके नहीं लिखना है, सबसे बड़े डिजिट को लिखना है। सबसे बड़ा डिजिट कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और कॉलम में सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब क्या करना है कि इसको और इसको दोनों में एक घटाना है, लेकिन कब तक घटाना है, जब तक दोनों में से कहीं पे भी 1 ना आ जाए। मतलब जब तक एक नहीं आएगा तब तक उसमें घटाते रहना है। कहीं पे भी अगर 1 अगर आ जाएगा तो छोड़ देना है, और मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ऐड कर देना है। चलिए इसमें हम 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। कहीं पे भी 1 आना चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों जगह 1 आएगा। और इसको इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। सभी को ऐड कर देंगे, 14 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो पहला का आंसर फ्रेंड्स हम लोग को 14 आया, जो कि यहाँ पे दिख रहा था। सेकंड नंबर समझिए, सेकंड नंबर हम लोग का बना हुआ, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 2 3, किसी भी एक रो में देखेंगे 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 4 5 6 7। तो रो का सबसे बड़ा डिजिट क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका 7 दिख रहा, और कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा फ्रेंड, तो आपका 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा। तो इसको सिर्फ बड़े डिजिट को ही लिखना है। मतलब रो का सबसे बड़ा डिजिट 7, कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट 3 है, और इसको एक एक करके घटाना है। देखिए 7 में से 1 गया 6 हुआ, 3 में से 1 गया तो 2 हुआ, और फिर 2 में से 1 गया 1 आया, और यहाँ पे हम लोग 6 में से 1 गया 5 आया। कहीं पे भी रो या कॉलम में अगर 1 अगर आएगा तो छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे।
तो यहाँ पे छोड़ देने हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, 21 हो गया, 12 और 5 ऐड करेंगे कितना आया 38, जो कि यहाँ पे भी हम लोग काउंट किए थे, है ना। इसी तरह से आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं फ्रेंड। देखिए सबसे पहले क्या करें, किसी भी एक रो में टोटल छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को, है ना, टोटल छोटे छोटे स्क्वायर को क्या कर देंगे हम लोग, उसको नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 यहाँ लिखेंगे, 5 हो जाएगा, रो का सबसे बड़ा डिजिट 5 हो गया, कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट 4 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे रो का सबसे बड़ा डिजिट 5, कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट 4 हो गया। अब इसको घटते क्रम में ले जा रहे हैं। देखिए 5 में से 1 गया 4 हुआ, फिर 4 में से 1 गया 3 हुआ, 3 में से 1 गया 2 हो गया। इधर देखिए 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। कहीं पे भी अगर 1 अगर आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब इसको हम लोग ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब 20 + 12 + 6 + 2 सब मिला जुला कितना आ जाएगा 40, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक सेक्शन और हम लोगों के पास है जिसका नाम है डायगोनल्स। जी हाँ, यानी कितने डायगोनल्स होगा। तो चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं काफी इजी वे में। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के एक सेक्शन को जिसका नाम है डायगोनल्स। जी हाँ, विकर्ण। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके पास स्क्वायर दिया रहेगा, रेक्टेंगल दिया रहेगा, पंचभुज दिया रहेगा, षष्ठभुज दिया रहेगा, अष्टभुज दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें टोटल कितना विकर्ण होगा, तो विकर्ण होता क्या है फ्रेंड, चलिए हम लोग पहले इसको बेसिक समझते हैं। विकर्ण होता है कि किसी भी फिगर के दो आमने सामने कोण को इस तरह से अगर आपस में मिलाते हैं ना, तो हम लोग का इसका डायगोनल कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए आपका अगर ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल अगर होता तो भी हम लोग को उसमें कितना स्क्वायर हम लोग का डायगोनल्स होगा। तो इसको हम लोग चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए ये आपको ये डायगोनल्स बताएगा। यहाँ पे आपको ये एक डायगोनल हो गया और यहाँ पे आपका ये हो गया दूसरा डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया, यानी इसमें टोटल 2 डायगोनल हुआ। कितना हुआ फ्रेंड्स, इसमें 2 डायगोनल हुआ हम लोग का। इसी तरह इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें डायगोनल्स की जो संख्या होगा, इसमें डायगोनल्स की संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का पंचभुज है ना। इसमें साइड की संख्या 5 है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से अगर आप इसको मिलाइएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे मिलाइएगा तो आपका ये 4 हो जाएगा, और यहां से अगर आप मिलाइएगा तो ये आपका 5 बताएगा। इसमें टोटल कितना डायगोनल बता रहा फ्रेंड, तो ये 5 बता रहा। यहाँ पे चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप गिनिएगा, देखिए यहाँ पे आपका ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे आपका ये 3 हो गया, 3 हो गया, यह आपका ये 4 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह यह आपका बोलिएगा ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 5 के बाद ये आपका 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद देखिए यहां से इसको अगर मिलाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो ये आपका ये 8 हो जाएगा। कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 8 हो गया। और इसमें हम लोग का ये एक पॉइंट छूट रहा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ये आपका जो ये भी एक डायगोनल है, यानी इसमें टोटल डायगोनल्स की जो संख्या कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 9 हुआ। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है फिगर को ड्रॉ करके भी, लेकिन काफी मुश्किल है इस तरह से ढूंढ पाना। तो चलिए आपको इस तरह से फाइंड नहीं करना है। देखिए ये हम लोग का मैथ्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डायगोनल्स, कोई फिगर दिया रहेगा, चाहे पंचभुज, अष्टभुज, षष्ठभुज लिखा रहेगा, अब बोलेगा उसमें कितने डायगोनल्स होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला ही याद रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, डायगोनल का। डायगोनल अगर हमको निकालना है, डायगोनल अगर हमको निकालना है, डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। जहां बोल सकते हैं, जहां हम लोग का n जो होगा फ्रेंड्स, n जो है नंबर ऑफ साइड्स होगा, नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है उसको आपको गिनना पड़ेगा। n क्या बताएगा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ साइड्स को बताएगा। तो चलिए हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नंबर वन में अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर देखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग कितना साइड है फ्रेंड्स, ये चतुर्भुज है, यानी इसमें कितना भुजा है, 4 भुजा है। ये हम लोग का पंचभुज है, मतलब इसमें हम लोग का ये 5 भुजा है। ये हम लोग का षष्ठभुज है, मतलब इसमें हम लोग का 6 भुजा है। कितना भुजा है, 6 भुजा है, 6 साइड है। तो चलिए इसको अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे एज ए फॉर्मूला अगर देखेंगे फ्रेंड्स, फॉर्मूला अगर देखेंगे
हम लोग जानते हैं कि n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो n का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो n का वैल्यू हमको दिख रहा 4 है। अब 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ये 2 होगा, जो कि हमको यहाँ पे भी दिख रहा है कि 2 है। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसमें अगर हम बात करेंगे तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2 होगा, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो n का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड, तो ये 5 दिया गया, 5 अब 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 होगा, 2 2 कट जाएगा, यानी इसमें टोटल कितना डायगोनल्स हो गया 5। आप गिन सकते हैं, अभी हम लोग गिने 1 2 3 4 और ये हो गया आपका ये 5, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर डायगोनल्स अगर निकालना है, तो बोलेंगे n इंटू n माइनस 3/2 होगा, जहाँ पे n क्या बता रहा है फ्रेंड, तो नंबर ऑफ साइड्स को बता रहा है, जो कि 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो n का वैल्यू हम लोग 6 रखेंगे, और 6 माइनस 3 यानी 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में, फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा 9 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी आ सकता है, लिखा रहेगा कि एक 12 भुजा वाले भूखंड में कुल कितने विकर्ण होंगे, यानी कि जिसमें साइड कितना दिया गया, 12 दिया रहेगा या 10 दिया रहेगा या 6 दिया रहेगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे आप चले जाइए, आपका डायगोनल्स की संख्या निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।